कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भौतिक शास्त्र का आपका पेपर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहने वाला आपका पेपर। मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, और बा आता है 9.46 गुणा 10⁻12 मीटर, और सा आता है 3.3 गुणा 10⁸ मीटर, और दा आता है 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है आपका, इसका राइट आंसर आ हो जाएगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है निम्न में से कौन सी सदस्य राशि है, तो आपका था कार्य, बाता ऊर्जा, साता संवेग और दाता शक्ति। तो आपकी यहाँ पर संवेग सदस्य राशि हो जाएगी। फिर आपका तीसरा आता है यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण होगा धनात्मक, बाता ऋणात्मक और साता शून्य और दाता नियत। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण होगा आपका शून्य, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 4, यानी प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा आता है रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आता है ऊर्जा संरक्षण, बाता द्रव्यमान संरक्षण, और साता वेगीय संवेग संरक्षण और दाता कोणीय संवेग संरक्षण। तो रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा आता है ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घटती है, बाता बढ़ती है, और साता आप परिवर्तित रहती है, और दाता पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता आपकी घटती है। फिर यहाँ पे 6वां आता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है, अधिकतम, बाता न्यूनतम, और साता शून्य और दाता अनिश्चित। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है आपका शून्य, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला है, और तीसरे का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, और चौथा जो आपका यहाँ पर दिया गया है चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, और पांचवें का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए रहने वाला है, और 6वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। वह बल जो पिंडों के बीच की दूरी की बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था 1 नैनोमीटर बराबर 9 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं आपके 10⁻⁻9 मीटर। फिर आपका तीसरा था किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा दोनों कहलाती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा आपकी कहलाती है, ठीक, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और चौथा आता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात डोडल कहलाता है। तो चौथे का उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका प्रत्यास्थता गुणांक, ये प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। फिर आपका 5वां तो कोणीय संवेग और रेखीय वेग में संबंध होता है। तो जो आपका संबंध रहेगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका जो संबंध रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाएगा। आपका यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संबंध रहने वाला है, ठीक है। और फिर आपका था ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि डॉट है। तो यहाँ पर आपकी विकिरण है, ठीक है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि आपकी विकिरण हो जाएगी। और इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न आपके 3 आते हैं 7 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा।
फिर दूसरा आता है ए इंटू बी एक सदिश राशि है तो ए आपका असत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा सममित में परिवर्तन दर आरोपित बल की विकुलपाती होती है तो आपका ये असत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा सत्य असत्य हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा सत्य असत्य आता है स्प्रिंग नीयतांक का मात्रक न्यूटन मीटर होता है तो जो चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा था किसी उपग्रह की कक्षीय चल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है तो जो पांचवा रहने वाला है वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका छठवां था यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार बढ़ जाएगा तो छठवां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न चाह था सही जोड़ी का मिलान कर लिखी जोड़ी आपकी यहाँ पर रहने वाली है 5 नंबर की। ठीक है, तो आपकी पहले यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है, पहली आती है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसको आपको सिंपली सा मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, m-1, ठीक है, L3 2-2 सामने ही आपको मैच कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी पहली है वो आपको मैच कर देना है यहाँ पर सिंपली सा। ठीक है, बी वाली से, और कार्य को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ई वाली से। और अभिकेंद्रित त्वरण आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका अभिकेंद्रित त्वरण रहेगा वो आपको सामने ही मैच कर देना है। और दाब हो जाएगा आपका। ठीक है, दाब को आपको मैच कर देना, पास्कल से सामने ही मैच कर देना है। और जो आपकी कोणीय संवेग है इसको आपको ए से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। एक सदवाच्य मुद्दा आपके आते हैं। ठीक है, ए इंटू बी की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है तो इसका आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर दाहिने हाथ के व्यंजक का नियम, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहने वाला दाहिने हाथ के, ठीक है, अंगुष्ठ नियम से। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से। फिर आपका तो पेचेप की पथ को क्या कहते हैं तो पेचेप की पथ को परवलय कहते हैं, परवलय। और फिर आपका था बल का सीजीएस मात्रक क्या है तो डाइन हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर बल का सीजीएस मात्रक। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है एक अश्वशक्ति में कितने वोट होते हैं तो यहाँ पर 746 वोट होते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति में आपकी 746 वोट होते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपके यहाँ पर यह पिंड के द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न आपका 6 आता है बिंदु विश्लेषण की आपकी 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर वो देख लेते हैं, सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य है। चलिए हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो इनका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके बिंदु विश्लेषण की आपके 2 उपयोग दिए हैं, भौतिक राशियों की एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना, और दूसरा उपयोग भी देख लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर सार्थक अंकों से क्या तात्पर्य है तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है सदिशों के एक त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा आता है एक अंक सदिश किसे कहते हैं, एक ही दिशा में एक अंक सदिश का सूत्र लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर सदिशों के एक त्रिभुज नियम लिख लीजिए। यदि 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाता है, ठीक है, द्वारा निरूपित होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही एक अंक सदिश किसे कहते हैं, एक ही दिशा में आपको एक अंक सदिश लिखना था, तो ये आपको उत्तर रहेगा अथवा का। फिर आपका था न्यूटन गति के द्वितीय नियम लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, अथवा संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम देख लेते हैं। आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम दिया गया है, ये आपका संवेग संरक्षण का नियम दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता कर ऊर्जा प्रमेय लिखिए और समझाइए, अथवा आश्रय बल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण आपको लिखना है।
तो पहले तो आप यहाँ पर कार्य ऊर्जा परिमेय देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। साथ ही आसरची वर्ग किसे कहते हैं, आपको 2 उदाहरण लिखने थे। तो ये आपकी आसरची वर्ग की परिभाषा दी गई, साथ ही इसके उदाहरण हो जाएंगे घर्षण बल और श्यान बल। फिर आपका यहाँ पर आता है लोटनी घर्षण क्या है, यह स्थैतिक घर्षण से किस प्रकार भिन्न है, अथवा घर्षण को कम करने के कोई 2 तरीके आपको लिखना है। तो ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, आपका लोटनी घर्षण। ठीक है, और यह स्थितिक घर्षण से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और घर्षण को कम करने के 2 तरीके, तो ये आपका यहाँ पर 2 तरीके दिए हैं, तो इनको याद कर लेना है। ठीक है आपको। फिर आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है, जड़ता आघूर्ण और बल आघूर्ण में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, अथवा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर जड़ता आघूर्ण और बल आघूर्ण में आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं, साथ ही आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता पलायन चाल किसे कहते हैं, अथवा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। तो ये आपकी पलायन चाल की परिभाषा यहाँ पर दी है, साथ ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा भी लिख लीजिए। ठीक है, इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र लिखिए, उनसे संबंधित भौतिक राशियों को स्पष्ट कीजिए, अथवा किसी पिंड की समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर आपका दिया गया पूरा, और ये आपका 13वें की अथवा का उत्तर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 14वां सिद्ध कीजिए, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के तत्सममिक P में संबंध P बराबर √2m के होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है। अथवा आता स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला पूरा। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर अथवाली का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पर आता सिद्ध कीजिए कि पूर्णतः प्रत्येक संगठन में गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है और द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है केपलर के गृहीय गति के नियम को लिखिए और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। तो आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ये आपके केपलर के नियम दिए गए हैं और ये आपके अथवा का आंसर दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व दिया गया है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। आपको बर्नौली का प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है, अथवा आदर्श तरल के लिए सांतन समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ ही आप अथवा का आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है पूरा। पहले आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वें का अथवा हुक का नियम क्या है, प्रतिबल विकृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अथवा का उत्तर देख लीजिए। ये आपका अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है। ठीक है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करना है। सार्वत्रिक घर्षण और लोटनी घर्षण में अंतर लिखना है। ठीक है, और 20वां प्रश्न देख लीजिए, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F×V स्थापित करना है आपको, और अथवा देख लीजिए। तो चलिए इनकी जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं। 19वें प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपको 19वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर ठीक है, इतना यहाँ पर पूरा 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। ये आपका पूरा 19वें क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है और साथ ही आपका नीचे भी यहाँ पर दिया गया है और इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सर्पी घासा और लूटनी घासा में अंतर, ये 19वें के अथवा का उत्तर। फिर आपका आता 20वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर आपका इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया पूरा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको पूरे पेपर का PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।